नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बेबीलोनियन सभ्यता का विस्तृत इतिहास पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने बेबीलोन जो सभ्यता है, बेबीलोनियन सभ्यता का परिचय बहुत ही अच्छे ढंग से किया था, जिसमें हमने पूरी बेबीलोनिया को समाप्त किया था। वो भी एक नज़रिए से देखने की दृष्टि से, जैसा कि लगे कि किसी को जो पहली बार बेबीलोन सभ्यता देख रहा हो और वो उस वीडियो को 10 मिनट का वीडियो जो देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि बेबीलोनियन सभ्यता में क्या क्या है। तो हमने वहाँ पर आपको सारी चीज़ों से परिचित करा दिया था। आज हम आपको उनकी रहन सहन, उनकी वस्त्र आभूषण जो पहनते थे, इनके जो लिपि थी और जो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, जो राजनीतिक जीवन उस वक्त का हुआ करता था और कैसे इनकी समय में खेती होती थी, बहुत सारी जो इनकी समय में जो ये देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा घर मकान जो हैं, जो बेबीलोन का झूला था। कहने का मतलब इस वीडियो में हम आपको एकदम विस्तार पूर्वक, जो कि जैसा आप लोग बीए में सेकंड ईयर में पढ़ते आ रहे हैं कि गहराई से कोई भी चीज़ का विस्तृत अध्ययन करना, उसी तरीके से हम बेबीलोनियन का थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। बेबीलोनियन सभ्यता को आज हम समाप्त करेंगे और यहीं से पूरा विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियोज़ को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बेबीलोन सभ्यता, हिंदी में जिसको देखिए, आपको बेबीलोलो की सभ्यता बार बार मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेबीलोलो की सभ्यता, तो आपको ज़रा सा लग रहा होगा कि बेबीलोलो की सभ्यता क्या है साथियों। तो आपको बता दें, बेबीलोलो को ही क्या हिंदी में क्या बोला जाता है, बेबीलोन। ये जो लोलो देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बेबीलोनियन। तो अब हम लोग इसको देखते हैं साथियों, बेबीलो की जात। आज हम उनकी शुरुआती से देखेंगे। बैलोलो की जाति, बेबीलोन सभ्यता जो है, बैलोलो, आपको आज अनोखा जानकारी प्राप्त कराएंगे हम। बैलोलो की जात के अनुसार सुमेरियन के आसपास के अरब के क्षेत्र में, हमने बताया था सुमेरियन सभ्यता में ही बसी सभ्यता बेबीलोनियन सभ्यता थी। और बैलोलो की जाति के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के आसपास अरब के क्षेत्र में मौसम खराब होने की स्थिति में बैठक के दौरान कालांतर फत में शामिल हो। कहने का मतलब, उस वक्त जब यह बेबीलोनियन सभ्यता की शुरुआत और नींव पड़ रही थी, कितने का समय क्या था, देखिए 2750 ईस्वी पूर्व में यह सुमेरियन पर इन्फ्यूज होता है और इस पर कबीले की सर्वशक्तिमान वर्ग गोन प्रथम सारगान, हमने बताया था सारगान प्रथम, जो 2500 ईस्वी तक पूरी तरह से मेसोपोटामिया जो था उस पर अधिकार कर लिया जाएगा। जैसे मेसोपोता से ही हिंदी रूप क्या बना हुआ है, मेसोपोटामिया। तो उसी प्रकार से मेसोपोटामिया में जिस प्रकार से सुमेरियन सभ्यता आई और सुमेरियन के अंदर हमारी बेबीलोनियन सभ्यता आई, तो सारगान प्रथम ने सर्वप्रथम 2500 ईस्वी में क्या किया, मेसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया। और महाजन जो शासक थे, शासक वहाँ बोला जाता है, आप अपने यहाँ हिंदी में शासक बोला जाता है। महाजन के शासक ने बेबीलोन नगर की स्थिति और एक अपनी राजधानी बनाए। कहने का मतलब, जो महाजन के शासक थे वे बेबीलोन नामक नगर की स्थिति देखी और अपनी राजधानी बना लिया बेबीलोन को। और इस नगर में, यह नगर नाम से ही सभ्यता में चर्चित आ गई। यह नगर एक गांव के रूप में था, लेकिन जैसे ही यह एक सभ्यता बनी तो उस तब से यह बहुत ही चर्चित में हो गया। अब देखते हैं हम, आज हमको पढ़ना क्या क्या है बेबीलोनियन सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में। तो देखिए, आप लोगों को वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग ऐसे ही परीक्षा में लिखिएगा। पहले तो बेबीलोन सभ्यता में शुरुआती में एक भूमिका की तरह कुछ उद्देश्य लिख दीजिएगा। उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता की विशेषताओं को देखिएगा। बेबीलोन की सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहले सामाजिक जीवन क्या था, उसके बाद आर्थिक जीवन, फिर सामाजिक जीवन जो था उसको साहित्य के रूप में पढ़ेंगे और व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व का प्रभाव था, साहित्य और विज्ञान में जो प्रभाव पड़ा था, उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। बेबीलोन जो सभ्यता का राजकीय इतिहास के बारे में बात करें तो लगभग 25 जो 100 की बात कहीं कहीं करते हैं लोग, 25,000 की बात करते हैं बैठने की। जो यह सारगोन महान जो था विरासत पर अधिकार कर लिया था मेसोपोटामिया पर। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे विद्युत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। 42 साल, कहने का मतलब ये 42 साल शासन किया इस पर। उसके बाद हम्बी रावी का बात आता है। हम्बू रावी का नाम आप लोग सुनने होंगे। हम्बू रावी बिबिलिया की सभ्यता में शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था उस वक्त का। तो आपको बता दें कि जो
आप लोग देखते आएंगे साथियों कि बेबीलोन जो सभ्यता थी उसमें हम्मुराबी कौन था। हम्मुराबी कौन था ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और बहुत ज़्यादा आपको यह मिलता हुआ प्रतीत होता है कि बेबीलोनियन सभ्यता में हम्मुराबी कौन था। हम्मुराबी क्यों फेमस है, हम्मुराबी कौन था, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए हम्मुराबी की जो बिलबिला की सभ्यता का सबसे शक्तिशाली और सबसे जो बलोन नाम का शासक था, क्या कहते हैं 2124 ईस्वी में से 2000 जो 80 ईस्वी उस वक्त की ईसा पूर्व के बात हम करेंगे। ईसा पूर्व यहाँ ईस्वी नहीं लिखा हुआ है, तो इतने से इतने ईसा पूर्व के बीच में यह था और विशाल क्षेत्र में सबसे अधिक आकर्षक चमत्कार था पर था। हम्मुराबी विश्व का प्रथम पर्यावरण उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला व्यक्ति था जो कि विश्व में सबसे पहले वह ऐसा काम किया था। और वह सबसे पहले एक विधि संहिता, आपको उसकी एक विधि संहिता संविधान के बारे में बताएंगे, उसका भी कुछ एक रूल का संविधान बना हुआ था। वैलेट के रूप में तैयार किया गया था, रूट के रूप में तैयार किया गया था, दुर्गम पहाड़ी के चलने से रोका जा सकता था। और एडर स्वेन के विचार से हम लोग देखते हैं निसंदेह हम्मुराबी एक विजयी होने पर ही महान होगा, जैसे कि एक महान रूप में बौने पर आंवों की मात्रा क्या होती है, वृद्धि हम्मुराबी का आवर्य देवी शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार से कई विद्वान जो कहते हैं कि कितना शक्तिशाली था, गौर तलब करेंगे। हम्मुराबी के संसार का सबसे पहला कानून संहिता नियंत्रक था, जिसके अभी हम लोग पढ़ेंगे। बीटीवी पत्रिका प्रकाशन ने इसे दिया हुआ है। हम्मुराबी संसार का सबसे पहला कानून संहिता नियंत्रण था और उसकी संहिता का नाम था विधि संहिता। आगे चल के हम उसकी संहिता की लिखी गई कुछ बातों को देखेंगे। तो देखिए हम्मुराबी संस्कार का प्रथम कानून निर्माता के रूप में जाना जाता है विश्व का, और उसके द्वारा स्थापित कानूनों की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। हम्मुराबी ने स्वस्थ समाज की राज्य की स्थापना की थी और वह कानून तैयार करके पत्थरों का उत्कीर्ण करवाया था। जो उसका कानून था, किताब नहीं हुआ करते थे लेकिन पत्थरों पे उसने अपने कानूनों को उत्कीर्ण करवाया था। जिस तरीके से आज अपना भारत का संविधान लिखित संविधान कॉपी में लिखा गया था हाथ से, तो उसी प्रकार से यह पत्थरों पर खुदाई करके लिखवाया था अपनी विधि संहिता का कानून। 1902 ईस्वी में इस सूसा के समय की बात बता रहे हैं आपको। फ्रांसीसी पुराविद को 8 फीट लंबे बेलनाकार पत्थर का उत्कीर्ण हम्मुराबी की कानून संहिता से प्राप्त हुई है। एक साक्ष्य के रूप में 8 फीट लंबे बेलनाकार पत्थर पर उत्कीर्ण हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई है। इसमें हम्मुराबी का समान सूर्यदेव के कानून अर्जित प्राप्त करते हुए दिखाया गया है और हम्मुराबी का यह महत्वपूर्ण विधि लेख लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। जो यह मिला था ये लंदन के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। और हम्मुराबी की विधि संहिता में 285 धाराएं और लगभग 3600 पंक्तियाँ थी। कहने का मतलब 3600 पंक्तियाँ और 285 धाराएं थीं उसके विधि संहिता कानून में। और आपको बता दें हम्मुराबी ने कानून को संग्रह करके एक बैंकिंग नियम, गिरवी रखने का नियम, श्रमिकों को मालिकों को कर्तव्यों में एवं अधिकारों को ब्याज दरों पर निर्धारण पर विधि का कतिपय सामाजिक रूप से तैयार किया था, जिसे उत्तराधिकारी आदि का विधान अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होगी। जैसा कि बहुत सारे शासक एक दूसरे के समाप्त होने के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए उन्हें मार देते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा संविधान लिख दिया उस समय, ऐसा एक बहुत बड़ा नियम कानून बना दिया था। अब हम लोग देखेंगे उसमें कुछ प्रमुख पॉइंटों को। हम्मुराबी की विधि संहिता की धाराएं, हम्मुराबी के नियम की धाराएं, नीचे हम लोग वही पढ़ने वाले हैं साथियों। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बेबीलोन सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब चीज़ें। तो देखिए क्या है, इसे नहीं, कहने का मतलब ये बता रहे हैं, इसे नहीं किया जा सकता। आपदा के राहत पर काम सरकार का है। कहने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपदा के राहत में काम सरकार का होगा, जो राजा शासक होगा। अमीर गरीब के लिए सभी लोग समान कार्य किया जाएगा। सभी प्रकार के ठेकों के लिए यह जारी किया जाएगा नियम सरकार का। और कर्जदारों के राहत देने के लिए रेहन की स्थिति परिवर्तन की स्थिति होगी। और जो ब्याज की तुलना में जो कार्य होंगे, गुण का गणना की जा सकती है। स्वास्थ्य और मालिकों के नियम, स्वास्थ्य के काम के श्रमिकों को भी बहुत सारा योगदान मिलेगा, उनके स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। व्यक्तिगत रूप से पेश करने वाले व्यक्ति पर हमला करने वाला व्यक्ति घातक है तो उसे घातक और यह क्रिया करने में सक्षम है। कहने का मतलब कोई किसी के ऊपर हमला करता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। और आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति को
क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को खराबी मिली तो वह उसे प्रभावित करेगा। कहने का मतलब यह इसका विधि संहिता उसे प्रभावित करेगा और यह व्यक्ति के लिए बेहतर होगा। जो यह संविधान विधि संहिता लिखा है उसकी वह व्यक्ति के लिए बहुत बेहतर होगा। किसी भी व्यक्ति को यह भी दिखाई नहीं देता था कि कैसा उसका संविधान है और किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से टूट सकता है और व्यक्ति के होता है और पुरुष के विशेष संक्रामक के लिए व्यक्ति को उसकी पहचान करने में मदद करता है। कहने का मतलब कुछ विशेष पुरुषों को साथ संक्रमित होने के लिए मिलने के लिए उनके कारण यह व्यक्ति को उसकी पहचान कराने में मदद करता था। और आपको बता दें जंगल के प्रकार में हम्बुराबी के अनाथों की दृष्टि में प्लेट ने लिखा है कि बेबीलोन का राजा हम्बुराबो प्राचीन संसार के गिने चुने में से एक था। सिद्धांत अनाथों में से सम्मिलित विरासत है और किसान और वर्कसक महाजन बाब व लवीला स्टाफ की तरह रक्षा करने में स्टाफ के लिए है। कहने मतलब बेबीलोन सभ्यता में हम्बुराबी ने विधि संहिता चलाई तो उसकी बात कहते हुए लिखे हैं प्लेट ने। तो देखिए अब हम लोग बेबीलोनियन की कार्यप्रणाली को देखेंगे। बेबीलोनियन में कार्यप्रणाली में देखेंगे राजतंत्री प्रणाली थी और राजा के राजा दूत के रूप में रखा जाता था। राजा की स्थिति में आने वाले व्यक्ति आदेश क्रियान्वय था और उनकी जो सदस्य थे वे वैध थे और शासन की सुविधा के लिए राज्य के प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांत में जो था देखभाल के लिए राज्य प्रांतों की सहायता में तैनाती रहते थे और प्रांत के अधिकारी पूर्णतः राजा की आज्ञा का पालन करते थे। तो इस प्रकार से बेबीलोन सभ्यता का हम लोग देखा, उसके हम्बुराबी को देखा, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी एक प्रकार से हमने उसका परिचय अभी कुछ किया। लेकिन अब हम चलते हैं वहाँ की सभ्यताओं में, उसकी प्रमुख विशेषताओं में। तो देखिए बेबीलोन जो सभ्यता थी, बेबीलोन सभ्यता का सामाजिक जीवन देखिए। बेबीलोन सभ्यता का सामाजिक जीवन मुख्य रूप से 3 जीवन में खराब, उच्च शिक्षा और कक्षा मार्ग में दास कक्षा, उच्च श्रेणी में पुरोहित, राज परिवार, सदस्य सलाहकार, सदस्य उच्च अधिकारी आदि कक्षा में रहने वाले क्लास दासों के लिए युद्ध पंक्तियों में शोचनीय है। कहा जाता है बहुत ही शोचनीय है। कैसा था बाबुल समाज था। बाबुल समाज में परिवार प्रथा के बड़े बुद्धि का पौधा था और यह सामान्यतः समाज के लिए एक विवाह की उच्च वर्ग के लोग बहुविवाह भी करते थे। कहने का मतलब साथियों आप लोग समझिए वहाँ के लोग जो थे वे उच्च वर्ग जो लोग होते थे वे बहुविवाह कर सकते थे, कई लोगों से विवाह कर सकते थे और पर्यावरण के संरक्षण में परिवर्तन भिन्न भी हो सकता था इस वजह से। और आपको बता दें चर्चित है हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता के रूप में आप लोग जानते हैं, वहाँ हेरोदोतास के रूप में कहा जाता है उसको। यहाँ के समाज को शोचनीय थे वह लिखता है, चर्चित करता है। हेरोडोटस जो इतिहास का पिता कहा जाता है, पत्रकार था, देह व्यापार का पत्रकार था, सामाजिक प्रतिष्ठान था, साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जीवन की साथी शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण साक्षात्कार था। समाज में एक विवाह भी था और कई विवाह भी थे और पुनः प्राप्त करने के समय में अलग करना का अधिकार था। द्विप्रथा दैत्य की प्रकृति में प्रजनन और भी प्रजनन में परिमाण होता था। और आपको बता दें खान पान और उनके संगीत की नृत्य कला पे देखते हैं। तो देखिए खान पान की बात करेंगे तो बौली के घोल से भरपूर पौष्टिक भोजन का अनाज, फल, मछली और भोजन का मुख्य भोजन जो थे ये भी उपयोग किया जाता था उस वक्त। और संगीत और नृत्य मनोरंजन के लेकर के साधन का ढोल, बांसुरी इन सब काल चीप का वादक के उपकरण में वहाँ थे। तो कहा जाए कि वहाँ खान पान, संगीत, नृत्य उस वक्त भी इसी प्रकार से हुआ करते थे। विकसित सभ्यता हो चुकी थी। वस्त्र आभूषण की बात करेंगे उस वक्त की तो देखिए बेबीलोनियन के आवरण है, आवरण सौंदर्य प्रसाधनों के स्टाइल्स के हिसाब से अलग अलग की रेखाओं में भेद किया गया है और पहनने में दुपट्टे का इस्तेमाल किया जाता था। आज जो दुपट्टा देखते हैं दुपट्टे का इस्तेमाल किया जाता और उच्च वर्ग की स्त्रियां विलायती की वस्तुएं और श्रृंगार भी कार्यकलाएँ करती थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें कुछ ज़्यादा ही मान सम्मान मिलता था और उनके ज़्यादा ही सुविधाएं थी, उनके लिए ज़्यादा ही सुविधा थी। बहुविवाह और क्या कहते हैं उनकी रहन सहन में, खान पीन में, जैसा कि दुपट्टे का इस्तेमाल करना। और देखते हैं बेबीलोन समाज की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो कृषि पर आधारित थी। उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उर्वर होने की फसलें अच्छी मौसम में होती थी। वहाँ की जो सभ्यता थी वह क्या थी, कृषि पे आधारित थी। जैसा कि आज अपना भारत कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अनाज, खजूर, जामुन, अनाज की खेती, साथ साथ पशुपालन भी करते थे। गाय, भेड़, ऊँट, पशु ये सब पालते थे। आप लोगों को बता दिए इन सब पशुओं को पाला करते थे उस समय के लोग। ये देखिए लिखा हुआ है गाय, भेड़, ऊँट
और क्या है, पशु, इन सभी जो पालतू पशु होते थे उनको पालते थे, उनसे क्या करते थे, ये सब कृषि के क्षेत्र में काम में आते थे, उनसे खाद्य भी बनाते थे, वहाँ के लोग खेती बढ़िया से कर सकते थे। और बेबीलोन के लोग का विकास चरण देखे थे, वस्त्र काट के निर्माण में समय में अलग अलग प्रकार की झुमके का निर्माण किया था वहाँ के पहनने में, और साथ ही साथ वही खराब भी होता था। बेबीलोना के गर्भ में बैगी वस्त्र से बाजार में बदलने के लिए बेहतर व्यापार को पेश किया गया है। वहाँ एक चित्र, एक क्या कहते हैं, साक्ष्य के रूप में मिला है। बेहतर बनाने के लिए, उधार देने के लिए टेंडिन, इस समय के मापने तौलने की प्रमुख सिस्टम मानी साइकिल को क्या है, टेलारेनट, इस प्रकार की उस समय के उधारी की प्रक्रिया चलती थी, माप तौल की बातें चलती थी। अब हम लोग देखें बाबुल, जो बेबीलोन सभ्यता का लाभ, देखिए इससे हम लोग देखते हैं कि यहाँ के निवासी बहुदेववादी थे। जो बहुदेववादी का यह मतलब होता है, वो लोग कई देवता को, मतलब जैसे मुस्लिम लोग एकेश्वरवाद होते हैं, उनका सिर्फ एक ईश्वर है, वो है अल्लाह। और लेकिन जो हिंदू लोग होते हैं वह बहुदेववाद होते हैं, कई सारी देवी देवताओं को मानने वाले। तो वे भी बहुदेववादी थे, उनका जीवन का धर्म। और सूर्य स्मान में एलन, नन्नार मतलब चंद्रमा, अनु मतलब आकाश का देवता, स्तर मतलब प्रेम की देवी, मृदंग मतलब मर्दुक मतलब सूर्य का पुत्र, प्रधान देव थे। ये सब चीज़ें थे। उस समय मानने वाले बौली का तापमान पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, और जल और पृथ्वी भी थे। उस समय ये सब क्या देवी देवता हुआ करते थे। मार्दुक देवता का विशाल बेबी नगर की प्राप्ति किया, और पुरोहितों के समाज के विशेष ध्यान में रखते हुए वे पाठ पर जादू टोना आदि द्वारा भूत प्रेतों के लोगों की रक्षा की जाती थी। और कुछ पुरोहित ज्योतिषी का कार्य बॉबी के पुनर्वलोकन के लिए संशोधन का भगवान के मानते थे। और मत है कि 65,000 देवी देवता थे। और यह भी मत है कि उस समय में वहाँ 35,000 साथियों 65,000 देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे देवी देवताओं को मानते थे। अब हम लोग शिक्षा लिपि की बात करेंगे। सुमेरियन के किलाकर, देखिए जो किलाकार लिपि थी सुमेरियन सभ्यता की, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, कीलाकार लिपि सुमेरियन सभ्यता थी। कतिपय सुधारों के साथ साथ बेबीलोन की लिपि बन गई थी। और क्या हुआ, 300 शब्द होते थे इसमें। बौलोला अर्थात बेबीलोनिया के इतिहास में विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान, धर्म, दर्शन, इतिहास की भाषा विज्ञान में शामिल थे। और पर्यावरण की मिट्टी की जो लगने वाले पौधे थे, लगाने में, उत्खनन में। हम्बुराबी का काल स्कूल का एक कमरा था जिस पर लड़कियों के लिए नर्तन और संगीत की शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार वहाँ स्कूल उस वक्त खोल दिए गए थे पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। और वहाँ बहुत सारे विज्ञान में प्रगति हुई, इतिहास में हुई, धर्म दर्शन में हुई। साहित्य की बात करेंगे साथियों। आपको बता दें आज हम थोड़ा स्पीडली में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। लेकिन आप लोग ये एक चीज़ ज़रा ध्यान समझ लीजिए कि जो ये बेबीलोन सभ्यता है, इसको जितना हम आपको बता दे रहे हैं, यदि आप ऐसे ही, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा साथियों। यदि आप वीडियो में नए हो या तो पुराने भी है जो टेलीग्राम पर न जुड़ा हो, वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर ले। या फिर टेलीग्राम पर जाए, मिस्टर SP पॉइंट मेरे चैनल का नाम सर्च करें, वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। यही DP लगी हुई जो यूट्यूब पर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हम जो जितना बता रहे हैं इतना आप एग्जाम में लिख देंगे, अगर इसका आधा भी लिख देंगे तो आपको 80% नंबर फिक्स है मिलना। तो देखिए क्या है, उस समय में साहित्य की भौतिकवाद, महालेखा, कहानियाँ, कविताएं, महापाप और विशेष रूप से गलमेख, महापाप, इस तरह के समय में अद्भुत महापाप लिखे जाते हैं। महाकाव्य जो बोलते हैं, वहाँ आज के युद्धों का विवरण, सामाजिक सहिष्णुता, मित्रता, स्नेह, प्रेम और आदि महान लेखक विषय के रूप में गणना की गई। 280 भाग लेख एडन गटर में कहानी में मिला हुआ है। और आमद मछुए की कहानी, मानव के आकाश में उड़ने वाली बड़ी कहानी इस काल में मुख्य थी। तो अब विज्ञान की बात करेंगे। साहित्यिक देख लिए किस प्रकार साहित्य में थे ये लोग। और बौलोलो के विज्ञान में देखेंगे, जो बेबीलोन के विज्ञान में जो प्रगति हुई है, वह विज्ञान में इनायत के नियम से 1 और 10 और 100 के विज्ञान का विज्ञानियों के हिसाब से चलते थे। 1, 10 और 100 का आंकड़ा चलता था। और सूर्य के भविष्य की स्थिति के अनुसार वे भविष्यवाणियाँ भी करते थे उस वक्त के लोग। और आपको बता दें, एक पंचांग का भी निर्माण हुआ था जिसको हम लोग देखते हैं 12 माह को वो लोग 4 वीक और 1 दिन
को 24 घंटा में उस वक्त बिता दिए थे और 60 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड को बना दिए थे, वे लोग यह भी दिखाई दे रहा है। तो उस समय के लोग कितने ही आगे हो चुके थे। सोचिए, एक पंचांग का निर्माण कर दिए, पूरे वार्षिक कैलेंडर का निर्माण कर दिए, 12 माह में वर्ष को बिताएं, 4 वीक में 1 महीने को बिताएं, 24 घंटे में 1 दिन को बिताएं, 60 मिनट में 1 घंटे को बिताएं, 1 मिनट में 60 सेकंड को बनाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पानी के घंटे के दौरान भी या देख सकते थे कि कितना टाइम हो रहा है और किसी को कैसा, कहने मतलब कैसा रहने वाला, भूत प्रेतों की भविष्यवाणी भी करते थे और औषधि की अच्छी ताबीज, जादू टोना, ओझा आज भी खगोल विज्ञान में भी माता कहा जाता है। कहने का मतलब ये लोग हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा पूर्ण रूप से तैयार हो चुके थे। बेबीलोन की कला की बात करेंगे तो देखिए, बौलों की संस्कृति के अर्थात बेबीलोन में जो जातियाँ थी, बौलों की जाति में अलग अलग कलाओं को विकसित किया गया था और बौल कला क्षेत्र में निर्माण में वे अस्त व्यवस्था के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विशासत देवालयों, चिरगुड वैसले क्षेत्र और बदले में वह जीवन के वैलेट भी बदलते थे। कहने मतलब इस सभ्यता के लोगों को कलाकृति का भी विषय का विकास हुआ और प्राकृतिक क्षेत्र में चित्र देख करके वे लोग क्या करते थे, मुख्य रूप से चित्रण करते थे और राजमहलों में दिवालियों का अंकन प्राप्त किया गया है, अंकन मिलता है साक्ष्य के रूप में। बाबी की मूर्तियों का निर्माण का उपयोग भी किया जाता था। बस और हम यहीं से वीडियो थोड़ा समाप्त करने वाले हैं। अब देखिए, बेबीलोन के लोग वस्त्र निर्वाचन में डामर निर्वाचन, डामर का धातु निर्माण, जेवा निर्वाचन का कला स्टेज में शो करते थे उस वक्त लोग, और इस काल में बदली हुई चीज़ें में दुनिया बदल जाती है। बस यहीं से वीडियो समाप्त होने वाला साथियों। बस हम लोग बेबीलोन सभ्यता की परिभाषा देखेंगे। बेबीलोन सभ्यता की लास्ट में आप लोग सोचेंगे हमने इस बेबीलोन सभ्यता में हमने क्या सीखा। आपको लग रहा होगा कि हमने इस वीडियो में क्या समझा, तो आप लोग बेबीलोन में क्या क्या चीज़ें हैं एकदम विस्तृत तरीके से देख लिए हैं। बेबीलोन सभ्यता की परिभाषा बात करेंगे तो देखिए, विश्व की प्राचीन सभ्यता में विश्व का जो सभ्यता का स्थान है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से विश्व में इसका बेबीलोन सभ्यता का एक बहुत प्रमुख स्थान है। बाबी की ज्योतिषी विज्ञान की आधारित आधारशिला में विज्ञान क्षेत्र में प्रमुख विधायताएँ हैं और पंचांग और विकिरण की सौर ऊर्जा के लिए एक सौर विद्या का ज्ञान था जो बौलोमो ये संसार में करोड़ों गुंबद का ताकत बनाया और मानव के कानून ज्ञान बाबी शासक हम्मुराबी की विधि संहिता की परिभाषा है। तो इतनी प्रमुख चीज़ें हैं और हर अलग अलग के हिसाब से कहते हैं कि बेबीलोन की सभ्यता हमारे विधि विधान, हमारे ज्योतिषी ज्ञान, कैलेंडर, समय विभाजन आज के लिए भावी जीवित है, आज भी में वे जीवित है और सभ्यता का प्रकाश प्रगति 100 वर्षों तक 1700 ईसा पूर्व से लोगों तक खाते में डालने के द्वारा अधिकृत दस्तावेज का क्या हुआ, ब्लॉक सभ्यता का अंतःकरण हुआ। तो साथियों, आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग बेबीलोन सभ्यता को समाप्त किए और बेबीलोन सभ्यता को हम लोग देखा। पिछले वीडियो में हमने बेबीलोनियन के बारे में सिर्फ नॉर्मली परिचय दिया था, लेकिन आज की वीडियो में हमने अंत तक जो बेबीलोन की जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ से बाहर कोई चीज़ नहीं आएगा साथियों। आप वार्षिक परीक्षा में मैं आंसर सॉल्व कराने वाला ही हूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रही साथियों, बस कुछ ना कुछ तो आपके लिए हम देते ही रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सभी को शेयर करिए वीडियो अपने साथियों के पास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।